वो हो गए, माने उपनिषद के विरुद्ध हो गए और गुरु के विरुद्ध हो गए और वैराग्य के विरुद्ध हो गए और अंतर्मुखता के विरुद्ध हो गए, तो तुम्हारा अनुभव गलत है। जब तुम्हारा अनुभव उपनिषद से मिले, इसमें व्यक्तित्व नहीं है। गुरु का भी निर्णय करने के लिए कि गुरु योग्य है कि नहीं है, उपनिषद के इस अभिप्राय को देखना पड़ेगा कि उपनिषद जो आत्मा और ब्रह्म का भेद बताते हैं वो हमारे गुरु के अनुभव में है कि नहीं है। यदि ब्रह्मात्मैक्य अनुभवी नहीं है तो वो गुरु गुरु नहीं है। ये गुरु की भी कसौटी है उपनिषद। उपनिषद का परम तात्पर्य है, उपनिषद का परम तात्पर्य है आत्मा और ब्रह्म के ऐक्य का बोध। हमको याद आती है बिरदी चंद पोद्दार मिले पहले पैर में तो नागपुर वाले, पहले उन्होंने यही प्रश्न किया कि महाराज और सत्संग की बात हम पीछे करेंगे, पहले आप ये हमको बता दो, आप प्रस्थान त्रयी का परम तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म की एकता है, इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले हमको ये बात बता दो। कर भाई तो है ही है, प्रस्थान त्रयी का, उपनिषद का, गीता का, ब्रह्म सूत्र का परम तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म की एकता में है, ये तो सुनिश्चित है। बोले बस अब आगे की बात, अगर ये नहीं मानते हो हैं तो सत्संग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वेद का उपनिषद का यही तो जो न तद्वेद। उन्होंने अच्युत मुनि जी का सत्संग किया हो बाद में, अभी तो हैं शायद कि नहीं है हमको मालूम नहीं है। हाँ हैं, अभी बहुत वर्षों से नहीं मिले। जो न तद्वेद तद्वेद जगत शिष्या। तो देखो जी, हमारी बात भले परस्पर विरुद्ध हो कि हम नहीं जानते ऐसा भी नहीं और हम जानते हैं ऐसा भी नहीं, जानने और न जानने दोनों का जो साक्षी है वो जाने हुए देश काल वस्तु का भी साक्षी है, जाने हुए देश काल वस्तु का अधिष्ठान है। अवेद्य है और साथ ही साथ है ना अन्य निरपेक्ष है, अपरोक्ष है। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम स्वयं प्रकाशत्वम। जो घटपट आदि के समान वेद्य तो न हो और स्वर्ग आदि के समान परोक्ष भी न हो, घटपट आदि के समान प्रत्यक्ष नहीं और स्वर्ग आदि के समान परोक्ष नहीं, अपना आपा। ऐसा जो अपना आपा है यही काल से अपरिच्छिन्न अविनाशी ब्रह्म है, यही देश से अपरिच्छिन्न परिपूर्ण ब्रह्म है, यही वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म है और स्वयं होने के कारण चैतन्य है, चिन्मात्र है, ये चिन्मात्र ब्रह्म है। बोले देखो हम जो बात कहते हैं अगर वो किसी की समझ में आ गई, जो न तद्वेद तद्वेद, हम सब लोगों के बीच में जिसने हमारी ये बात, मान सब ब्रह्मचारी, सब शिष्य, सब जिज्ञासु, जिसने हमारी ये बात समझ ली उसने ब्रह्म को जान लिया। और न वेदी क्या जस जो न तद्वेद तद्वेद, हम लोगों में जिसने इस बात को समझ लिया उसने समझ लिया। न जानना और जानना, ऐसा समझो घटपट आदि का जानना और परोक्ष जो है कारण जो है उसको न जानना। ज्ञान और अज्ञान है ना, विक्षेप और समाधि, सात और कारण, व्यक्ति और समष्टि, ये तीन विभाग इसका होता है। फैलाव की दृष्टि से देश की कल्पना होती है।
तो व्यष्टि देश में जीव और समष्टि देश में ईश्वर, और व्यष्टि और समष्टि दोनों देश के अभाव से जो उपलक्ष्य, अभाव जो है ना, उससे उपलक्षित ब्रह्म, और केवल अवच्छिन्न अंश में ब्रह्म नहीं होता। व्यष्टि अवच्छिन्न या समष्टि अवच्छिन्न, वो तो उतना तो औपाधिक रूप है। व्यष्टि और समष्टि उपाधि का तिरस्कार करके और द्रव्य में कार्य दृष्टि, स्थूल दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि, स्थूल द्रव्य और सूक्ष्म द्रव्य। तो नारायण कार्योपाधिक जीव और कारणोपाधिक ईश्वर, और कार्य कारण की अत्यंता भाव से उपलक्षित जो शुद्ध ब्रह्म तत्व है ना, वो अद्वितीय है। उसमें कार्य कारण दोनों अध्यस्त हैं, कार्य कारण दोनों मिथ्या हैं। व्यष्टि समष्टि दोनों अध्यस्त हैं, दोनों मिथ्या हैं। और पहले और पीछे, सृष्टि के प्रारंभ के पहले क्या था, सृष्टि के अंत के बाद क्या होगा, ये पहले और पीछे जो है ना, ये काल के दोनों अवयव हैं, हो काल के, भूत और भविष्य। इनका अधिष्ठान और इनकी कल्पना का प्रकाशक, इनकी कल्पना का प्रकाशक आत्मा और इनका अधिष्ठान ब्रह्म, और दोनों एक, ये बताते हैं शुरू। तो बोले भाई, ये बात हम लोगों में जिसने समझ ली, यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद जो, जिसने समझ लिया वही ये समझेगा कि नहीं जानना भी नहीं है और जानना भी नहीं है। और जो इसको नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा। तो एक बार हम लोग कानपुर के पास बिठूर है, वहां गए, तो इधर के ही एक थे, पूना के थे, बड़े विद्वान, श्रीधर पाठक उनका नाम था पहले, महामहोपाध्याय पंडित श्रीधर पाठक। उपनिषदों पर उन्होंने संस्कृत में टीका लिखी। तो वो सन्यासी होने के बाद वहीं बिठूर में ही रहते थे। शंकर भारती उनका नाम था, और बड़ी दिव्य मूर्ति थी वो, उनके स्मरण से भी पवित्र होता है। वो गौरवर्ण और वृद्ध शरीर, भौहें जो है वो आंख को ढकती थी, इतनी बड़ी बड़ी भौहें थी आंख को ढकती। और तो शंकर जी के तरफ बैठे, तो उनके पास गए दर्शन करने को। एक कोई धनी व्यक्ति थे कानपुर से, तो एक बार वो ब्राह्मणों को लेकर के उनके पास गए थे कुछ देने के लिए। तो उन्होंने न तो लिया और न तो अपने पास बैठने दिया। तो फिर है ना, लौट आए। फिर मेरे साथ गए तो स्वामी जी बाहर निकले आए, नीचे बैठे, सब ऐसे बराबर। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे अतिथि के रूप में आए हो, थोड़ा आतिथ्य सत्कार आपका करेंगे। तो अगला जो मंत्र है ना, क्या, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। ये महात्मा लोगों में ऐसी रीति है। एक बार मैं उत्तर काशी गया पहले पहल, तो हमको पहचानते नहीं थे वहां के महात्माओं को। ब्रह्म प्रकाश जी महाराज ने सुना कि मैं वहां आया हूं, तो अपने आप ही आ गए। अब मैं तो तख्ते पर बैठा था, वो आके नीचे बैठे, पहचानता ही नहीं था। फिर वो प्रश्न करने लगे, मैं उत्तर देने लगा उनको। जैसे कोई जिज्ञासु पूछे, वो पूछते थे, जवाब देते थे। फिर किसी ने आके हमारे कान में धीरे से बताया कि ये स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी हैं। तब मैंने सर को उनको प्रणाम किया, तो ऊपर बैठा है बोला। फिर जब मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र का एक अधिकरण बोले कि जिस पर उन्होंने खूब विचार किया था, मनन किया था, उसमें जो नई नई बात थी
ये ऐसे हमारे बहुत श्रोता तो ऐसे होते हैं ना कि उनको तो 16 धान 22 पतेरी, क्योंकि उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि कौन सी बात किताब में पढ़ के बोली जाती है, कौन सी बात विचार से बोली जाती है, कौन सी बात अनुभव से बोली जाती है। वो तो श्रुतम भारती पापाने, कान में आवाज पड़ती है और उनके पाप कटते हैं, तो श्रुतम भारती पापाने। 16 धान 22 पतेरी। अब वो तो महाराज हम जब गए तो हमारे तो नारायण, अब वो ब्रह्मसूत्र का ऐसा अर्थ सुनाया उन्होंने। तो ये जो मंत्र है ये शंकर भारती जी ने, शंकरानंद भारती उनका नाम था, और वही श्रीधर पाठक महामहोपाध्याय पंडित सन्यासी हो गए थे वृद्धावस्था में, वहां रहते थे। तो उन्होंने इस मंत्र का अर्थ सुनाया, बड़ा विलक्षण सुनाया। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः। तो अब ये मंत्र का अर्थ आपको कल सुना। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहुं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मन्यते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम मतम सत्यमतम मतम यस्य न वेदसः विज्ञातं विजानतां विज्ञातं अविजानतां प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेदते। अब गुरु और शिष्य दोनों का विचार एक हो गया, क्योंकि गुरु ने ये कहा कि जो विदित है उससे भी जुदा और जो अविदित है उससे भी जुदा। तो विदित माने जो ज्ञान का विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी समष्टि और इनका अब है ना, ये सब जो है ये ज्ञान के विषय हैं। और अविदित जो इनका अभाव है, बीजावस्था है, कारण है, वो अविदित है, अज्ञात है। असल में एक अवस्था की कल्पना मन में होना ही ये ब्रह्मपने के खिलाफ है। उसने ब्रह्म का लक्षण कभी श्रवण नहीं किया। ब्रह्म का लक्षण यदि श्रवण किया होता कि ब्रह्म सत्य है, सत्य है माने काल विशेष में कटता नहीं है। सत्य का अर्थ होता है अबाधितत्व, जिसके अस्तित्व में कोई भी बाधा न पहुंचा सके उसको सत्य बोलते हैं।
जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये अवस्थाएं परस्पर तो एक दूसरे के होने में बाधा पहुंचाती हैं। जागृत के अस्तित्व में बाधा पहुंचा करके डाल करके तब स्वप्नावस्था आते हैं, और स्वप्नावस्था में बाधा डाल करके सुषुप्ति आते हैं, और सुषुप्ति में बाधा डाल के तब जागृत होती है। यही हो बाधा डालना, जैसे बोलते हैं ना अपने तो हमारे पास क्या होता है कि एक आदमी आके कहता है कि आजकल हमारे पैसे की बहुत कमी है, तो थोड़ी फिक्र होती है। तो दूसरा आदमी आके बोलता है कि हमारा बेटा बहुत बीमार है, तो पैसे की कमी वाली फिक्र छूट जाती है, बेटे की बीमारी वाली फिक्र आ जाती है। तीसरे आदमी ने कहा कि अरे वो क्या नाम है, हमारे घर में ऐसी लड़ाई हुई है, आज अभी मारपीट हो रही है, तो जल्दी इसका कोई तुरंत समाधान चाहिए। तो बेटे का ख्याल छोड़ के पति पत्नी का करना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ, प्रत्येक पूर्व वृत्ति को बाधित करके उत्तर वृत्ति का उदय हुआ। पहली वृत्ति के प्रवाह में बाधा पड़ी कि नहीं? अब आप बाध शब्द का अर्थ समझ लो, बाधित होने का अर्थ समझ लो, है ना। उस दिन यहाँ स्टेशन पर आया ना जबलपुर से, तो एक की लड़की का ससुर मर गया था, उनके घर में बड़ा दुख था। दूसरे दिन लड़की का जेठ मर गया, तो ससुर के मरने का जो दुख था तो बाधित होकर जेठ के मरने का दुख आ गया। मैं इसलिए आपको समझाता हूं कि आप कभी कभी बाधित तो सुनते होंगे ना वेदांत में, तो उसको ये नहीं समझना कि ये सातवें आसमान का कोई शब्द है बाधित। एक विचार के प्रवाह में, एक वृत्ति के प्रवाह में बाधा पड़ गई। अब इसको आप देखो दूसरे ढंग से लो। आप कहीं सांप देख के डर रहे थे, क्यों भाई क्यों डर रहे हो, क्या घबराहट है? बोले देखो सांप। दूसरे ने कहा कि अरे भाई वो सांप नहीं है, वो तो रस्सी है। अरे रस्सी है कहाँ? अब टार्च जला के देख लिया, तो वो सर्प का ज्ञान कराने वाला जो प्रमाणाभास था, माने आंख और रस्सी के ठीक संबंध होने में जो बाधा थी, सन्निकर्ष था, वो दूर हो गया, भ्रम मिट गया, तो बाधा हो गया। माने सर्प जो है सर्प बाधित हो गया। कैसे बाधित हुआ? कि रज्जू के ज्ञान से बाधित हुआ। तो ये संसार में जितनी परिच्छिन्न वस्तुएं दिखती हैं ना, ये संपूर्ण परिच्छिन्न वस्तुओं का एक अधिष्ठान है, क्योंकि शांत वस्तुएं अनंत में रहती हैं, परिच्छिन्न वस्तुएं अपरिच्छिन्न में रहती हैं, खंड वस्तुएं अखंड में रहती हैं। और जब अखंड की अखंडता का बोध होता है तो खंड वस्तुएं बाधित हो जाती हैं। अखंड जो है वो अकाट्य है, और खंडित वस्तुएं जो हैं वो कट जाती हैं। तो वास्तविक प्रमाण से, सच्चे प्रमाण से प्रमाणाभास का बाध हो जाता है। ये प्रमाण से प्रमाणाभास का बाध होता है, इससे 443 प्रकार के बाध बनते हैं, बना 443 प्रकार के बाध बनते हैं, उनका हिसाब होता है। पूर्व मीमांसा में जो 10वां अध्याय है उसका नाम बाध अध्याय है। बाध, वो बाध को समझाने के लिए है। ये आपको अभी सुनाया। तो देखो, ये संसार में कोई चीज है ऐसा मालूम पड़ती है और कोई चीज नहीं है ऐसा मालूम पड़ती है। तो
तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की जो धारा है ये परस्पर बाधित होती रहती है। जागृत आई तो स्वप्न बाधित हो गया, स्वप्न आया तो सुषुप्त जागृत बाधित हो गई, जागृत स्वप्न गए तो सुषुप्त है ना, सुषुप्ति आ गई, ये दोनों बाधित हो गए, सुषुप्ति आ गई, और सुषुप्ति गई तो ये दोनों आ गए, सुषुप्ति बाधित हो गई। अब सत्य किसको कहेंगे, जागृत सत्य की, स्वप्न सत्य की, तुरीय सत्य? तो बोले देखो तुरीयम त्रिषु संततम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो है ये तो परस्पर बदल गए, और एक चौथी चीज है तुम, वो तीनों अवस्था में बिल्कुल एक तरीके रहे। तो हम गिरगिट के रंग को सच्चा नहीं मानते, बोला गिरगिट तो सच्चा है लेकिन उसके रंग सच्चे नहीं हैं। आप देखो जो इंद्रधनुष के रंग आंख से दिखाई पड़ते हैं ना आकाश में, इंद्रधनुष के रंग, वो रंग सच्चे नहीं है, उससे कपड़े नहीं रंग सकते, न हरा न पीला न लाल, वो दृष्टि से दिखते हैं परंतु सच्चे नहीं होते हैं। अच्छा ये जो आकाश की नीलिमा है ना, नीलिमा, ये जो नीला नीला दिखता है, नीला रंग, ये आंख से दिखता हुआ भी सच्चा नहीं है। तो सत्य उसको कहते हैं जो अवस्था के परिवर्तन से परिवर्तित न होए, माने असल में उसका परिवर्तन न होए, उसमें जो कुछ अन्य वस्तु मालूम पड़े वो विवर्त मालूम पड़े। एक में अनेकता विवर्त है, चेतन में जड़ता विवर्त है, अपरिच्छिन्न में परिच्छिन्नता विवर्त है, आत्मा में अनात्मा विवर्त है। विवर्त माने विरुद्ध वर्तन, विपरीत वर्तन, जो चीज जैसी होए उसके खिलाफ मालूम पड़े तो सत्य हो गए। अच्छा अब देखो दूसरी बात, देखो ब्रह्म किसको कहते हैं? एक तो काल से अबाधित हो गए, माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति की तरह जाने आने वाला न हो गए, और दूसरे ज्ञान स्वरूप हो गए। जड़ जो वस्तुएं होती हैं ना वो आपस में कटती हैं, देखो उनमें भी देखो, एक बार घड़ा आया मन में, एक बार कपड़ा आया, एक बार चश्मा दिख गया, एक बार घड़ी दिख गई। तो चश्मा ज्ञान में चश्मा आया और गया, और घड़ी ज्ञान में आई और गई, और ज्ञान तो ज्यों का त्यों रहा। तो ये जो ज्ञान है यही आत्मा का स्वरूप है। ज्ञानम आत्मा, ज्ञान माने आत्मा, ये अन्य कभी नहीं होता। ज्ञान को अन्य रूप से कभी कोई देख नहीं सकता। जैसे किसी ने कहा कि घटक ज्ञानम नष्टम पटक ज्ञानम जातम, घड़े का ज्ञान मिट गया और कपड़े का ज्ञान हो गया। इसमें सैकड़ों स्त्री और सैकड़ों पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं। तो स्त्री सैकड़ों हैं, पुरुष सैकड़ों हैं, पर रोशनी एक है। इसी प्रकार चाहे घड़ा दिखे, चाहे कपड़ा दिखे, चाहे मकान दिखे, जिस रोशनी में ये सब दिखते हैं ना, वो रोशनी अपना आत्मा है। सत्य ज्ञानम, तो सत्य कहते हैं इसलिए कि अविनाशी है। तो वैज्ञानिक लोग सत्य को जड़ मानते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, जड़ सत्य नहीं है, ज्ञान सत्य है। माने सत्य जो है वो जड़ नहीं है, चेतन है। तो बोले कि चेतन ही मान लो, सत्य काहे को बोलते हो? तो बोले कि चेतन को बौद्ध लोग क्षणिक मानते हैं, तो बौद्धों के क्षणिक चेतन के समान ये चेतन क्षणिक नहीं है, इसलिए तो सत्य कहना जरूरी है। और वैज्ञानिकों के जड़ की तरह ये सत्य जड़ नहीं है, इसलिए इसको ज्ञानम कहना जरूरी है।
और अनंतम, अनंतम माने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर की जितनी कल्पना होती है, कल्प्य, कल्प के भेद से भी ये भिन्न नहीं है और कल्पना के भेद से भी भिन्न नहीं है। देखो, विषय के भेद से देखने वाला भिन्न नहीं है, इंद्रिय के भेद से देखने वाला भिन्न नहीं है, मनोवृत्तियों के भेद से देखने वाला भिन्न नहीं है, स्थितियों के भेद से देखने वाला भिन्न नहीं है, अवस्थाओं के भेद से देखने वाला भिन्न नहीं है। ये देखने वाला क्या है? मुख्य प्रश्न तो ये है ना। अच्छा, झूठे को देख रहा है कि सच्चे को देख रहा है? बोले जो दिख रहा है वो झूठा होए भले सच्चा होए, पर देखने वाला सच्चा है। देखने वाला सच्चा है, दिखने वाला झूठा होए कि सच्चा होए, यथार्थ होए कि अयथार्थ होए, परोक्ष होए कि प्रत्यक्ष होए, समाधि होए कि विक्षेप होए, आत्मा के अस्तित्व में, आत्मा के अस्तित्व में कभी न संशय है और नहीं तो न होने का अनुभव है। अहम नास्मि, मैं नहीं हूं, बैठ करके कभी अनुभव करना, लगाओ समाधि कि मैं नहीं हूं, तो अनुभव की प्रणाली में मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं होगा, और मैं हूं कि नहीं हूं ये संशय नहीं होगा। यही आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये भूत भविष्य वर्तमान काल का दृष्टा है, ये बाहर भीतर ऊपर नीचे दाएं बाएं देश का दृष्टा है, ये घट पट मठ आदि का दृष्टा है, ये प्रत्यक्ष परोक्ष का दृष्टा है, ये झूठ सच का दृष्टा है, ये अंतरंग बहिरंग का दृष्टा है। ये जो दृष्टा दृक् तत्व है ये अजर है, ये इसमें बाल्य यौवन और बुढ़ापा नहीं है, इसमें जन्म और मृत्यु नहीं है, ऐसा ये तत्व है। तो अब मतवादी लोग जो हैं वो क्या मजाक करते हैं, जब वो एक सज्जन बोलेगे देखो हम वेदांती हैं तो हम भला ईश्वर को हाथ कैसे जोड़ सकते हैं? तो इस पट्टे ने अपने दोनों हाथ को वेदांती बना लिया। बोले ये कैसे जोड़ेंगे? बोले हम भला इन कठपुटियों के साथ कैसे मिल सकते हैं? कठपुटिया तो आप जानते हो, झांझ लेके जो बजाते हैं, है ना। ये वेदांती, कुछ वेदांती ऐसे होते हैं हो जो अपना मत बनाते हैं, अपना पंथ बनाते हैं, अपना मजहब बनाते हैं, अपना संप्रदाय बनाते हैं। तो ये देह इंद्रिय आदि की उपाधि में मैं करके लगाते हैं। बोला वर्चस्व के संपरिचय से जब ये तुमने जान लिया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं इंद्रिय और मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आनंद मैं नहीं हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं व्यक्ति और समष्टि नहीं हूँ। जब तुमने अपने को ऐसा जाना तो देह ऐसा चंदन लगाना हमारा संप्रदाय है, ये वेदांत मत नहीं हो सकता। ऐसी चोटी रखना हमारा संप्रदाय है, ये वेदांत मत नहीं हो सकता। जस्या मतम तस्य मतम, ऐसा कपड़ा पहनना हमारा संप्रदाय है, ये नहीं हो सकता, है ना। माने वेदांत में स्त्री पुरुष का लिंग भेद नहीं है, दोनों को ज्ञान हो सकता है। बोला, और इसमें वैष्णव और शैव का संप्रदाय भेद नहीं है, दोनों को ज्ञान हो सकता है। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय का वर्ण भेद नहीं है, दोनों को ज्ञान हो सकता है। इसमें सन्यासी ब्रह्मचारी का आश्रम भेद नहीं है, दोनों को ज्ञान हो सकता है। इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, लिंग भेद नहीं है, इसमें दोनों को ज्ञान हो सकता है। सच्चाई जो है वो अपना ज्ञान देने में किसी से परहेज नहीं करती है। तो जो मत पंथ बना करके बैठे हुए हैं वो तो
गुरुडम के चक्कर में है। गुरुडम, गुरुडम क्या माने? हमारे पंथ में चेले ज्यादा बढ़े,